अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज 22 मई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बिल आखिर ज़बान पे वो सच ले आए हैं जिसका मैं ज़ाती तौर पे गुज़श्ता 2-2.5 सालों से शिद्दत के साथ मुंतज़िर रहा हूँ। नाजरीन कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब थी और वीडियो लिंक पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस्लामाबाद से उस इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे। नाजरीन इमरान खान साहब ने तकरीर में बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो अहम तरीन बात मेरे नज़दीक थी वो ये कि उन्होंने नैब और चेयरमैन नैब की कारकर्दगी को आड़े हाथों लिया है। नाजरीन इमरान खान साहब ने कहा कि नैब गुज़श्ता 23 सालों से काम कर रहा है, लेकिन नैब बड़े लोगों पे, बड़े चोरों पे, बड़े डाकुओं पे हाथ डालने से गुरेज कर रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब का कहना था कि नैब छोटे चोरों को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन बड़े चोरों पे हाथ न डालने की वजह से करप्शन और बदउनवानी में इस मुल्क में कमी नहीं आ रही। इसके अलावा नाजरीन इस तकरीब में कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब में चीन का एक वफद भी मौजूद था और इमरान खान साहब ने कहा कि चीन से बहुत कुछ इस ज़िमन में सीखा जा सकता है। इमरान खान साहब ने चीनी सफारतकार की तारीफ़ करते हुए कहा कि इन लोगों ने वजारती सतह पे 400 अफराद को करप्शन और बदउनवानी पे जो है सख्त तरीन सज़ाएँ दी हैं, जिसकी वजह से चीन में करप्शन का सदेबाब हुआ है। नाजरीन इसके रद्द-ए-अमल में चेयरमैन नैब भी डेफिनेटली मैदान में आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो लोग नैब पे तनकीद करते हैं उन्हें नैब कवानीन का पहले मुताला करना चाहिए। अब नाजरीन इसका तज्ज़िया करते हैं। पहले तो मैंने जैसे कि गुजारिश की कि गुज़श्ता 2-2.5 सालों से मैं इस बात का मुंतज़िर रहा हूँ कि इमरान खान साहब नैब और चेयरमैन नैब की कारकर्दगी के हवाले से कब जो है लब कुशाई करते हैं, तो वो इंतज़ार के दिन मेरे खैर ख़त्म हो गए हैं। अब नाजरीन चेयरमैन नैब का ये कहना कि नैब कवानीन का मुताला कर लें, तो हुजूर वाला हम भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, कवानीन को पढ़ते हैं, सियासी तारीख़ को पढ़ते हैं और कोई हम माजी जो है ना माजी कदीम की ना कोई बात कर रहे हैं, बल्कि हमारे आंखों के सामने ये वाक़ियात हैं। और दूसरी बात यह है कि नैब के कानून में कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप छोटे चोरों पे हाथ डाल सकते हैं और बड़े चोरों पे हाथ नहीं डाल सकते? क्या कानून में कोई इस तरह की शिक मौजूद है? और क्या किसी भी कानून में इस तरह की शिक मौजूद हो सकती है? ऐसा कोई कानून तो कानून कहलाने के काबिल हो ही नहीं सकता। तो चेयरमैन नैब का ये कहना कि जी आप कानून का पहले मुताला कर लें, उसके बाद नैब पे तनकीद कर लें, तो आपसे गुजारिश है कि हमारी रहनुमाई फरमा दें कि किस जगह पे कानून में या नैब ऑर्डिनेंस 1999 में कोई इस तरह की शिक अगर मौजूद है तो हम उसके जो है मशकूक होंगे। इसके अलावा नाजरीन गुज़श्ता 2-2.5-3 सालों से आप नैब की कारकर्दगी पे खुद जो है ना बनज़रे गैर उसका जायज़ा ले लें। आप खुद जायज़ा ले लें, उसके बाद आप खुद फैसला कर लें। जितने भी केसेस हैं शहबाज शरीफ साहब का आशियाना हाउसिंग स्कीम से लेके साफ़ पानी स्कीम से लेके, इसके अलावा साद रफ़ीक को ले लें, ख्वाजा आसिफ को ले लें, सलमान रफ़ीक को ले लें, फवाद अहमद फवाद को ले लें, एक एक करके हत्ता के नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो ले लें। नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं एक मुख्तसर बात बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनसे सवाल पूछा नैब से कि 1993 में जो है नवाज शरीफ साहब ने या शरीफ ख़ानदान ने लंदन के फ्लैट्स ख़रीदे हैं, तो उस वक्त इन फ्लैट्स की कीमत क्या थी? तो नैब जवाब देता है, उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में बाकायदा लिखा हुआ है, तो नैब जवाब देता है कि जी आप गूगल से सर्च कर लें कि उस वक्त लंदन में प्रॉपर्टीज़ की कीमत कितनी थी, तो जो है ना ये आपके सामने आ जाएगा। इस कदर वीक गैर संजीदा प्रोसिक्यूशन, यानी कि इतने बड़े केस का आप जो है वो आप उसको जो है ना लड़ने जा रहे हैं, कंटेस्ट करने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि गूगल से चेक कर लें। ये आपकी तहकीक है, ये आपकी संजीदगी है, ये आपकी प्रोफेशनलिज्म है, ये आपकी रिसर्च है। और नाजरीन इससे भी आगे चलें, साद रफ़ीक से लेके
शहबाज शरीफ साहब से लेके अभी जो हाल ही में शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत मिली है, वो भी आप उस फैसले को आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट के। सलमान रफ़ीक, फ़वाद अहमद फ़वाद, ख्वाजा आसिफ, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, तमाम जो है ना ज़मानती फ़ैसले अगर आप मुलाहिज़ा कर लें तो आधे से ज़्यादा फ़ैसले का हिस्सा इस बात पे जो है ना उनका एम्फेसिस होता है कि नैब ने जो है ना फ़लाँ चीज़ों के सबूत नहीं दिए, लेकिन जब उनकी प्रेस रिलीज़ जारी होती है तो किसी के 500 अरब रुपए की करप्शन की है, किसी ने 400 अरब रुपए की करप्शन की है। आप बताइए, फेक अकाउंट्स के हवाले से जो केसेस हैं, आसिफ जरदारी के केसेस कब से चल रहे हैं? कोई एक केस मुझे आप अपोजिशन का बता दें, आपकी मेहरबानी होगी, आप मेरी रहनुमाई फरमा लिया करें कि कोई एक केस बता दें अपोजिशन का, बड़े लोगों का, बड़े पॉलिटिशियंस का, जो मंतकी अंजाम तक इन लोगों ने पहुंचाया हो। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि 2 दर्जन ऐसे केसेस हैं, वो तहकीक मेरे पास इस्लामाबाद में मौजूद है, मैं गांव में हूं, ठीक है। तो 2 दर्जन केसेस ऐसे हैं जो 20 सालों से चल रहे हैं शरीफ खानदान के, और आज तक नैब जो है ना उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सका। तो इसलिए जितने भी फैसले आ रहे हैं उनमें इन लोगों को हीरोज़ के रूप में पेश किया जाता है, यानी कि इल्ज़ामात तो नैब की तरफ से बहुत बड़े बड़े लगाए जाते हैं, लेकिन जब ज़मानतें मिलती हैं तो उसमें यही साबित होता है कि जी नैब ने ये भी साबित नहीं किया, ये भी साबित नहीं किया, ये भी साबित नहीं किया। तो गोया मुजरिमान को, मुलज़िमान को और करप्ट लोगों को जो है वो हीरोज़ के रूप में पेश करना शुरू कर देते हैं, और हीरोज़ बन के वो बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, और दोनों उंगलियां जो है ना फातेह और विक्ट्री का निशान बनाते हुए वो बाहर आते हैं। ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ नैब की वजह से। अब आई डोंट नो कि ये इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ये वीक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करते हैं या क्या वजूहात होती है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि देहात में रहता हूँ नाजरीन में, तो जब मैं अपने असल देहात जाता हूँ तो वहाँ पे चंद लोग, अब आप अंदाज़ा लगा लिए कि वो इस कदर पढ़े लिखे भी नहीं होते और इस कदर वो पॉलिटिकल हिस्ट्री से भी वाकिफ़ नहीं होते। यकीन कीजिएगा, वो मुझे कहते हैं कि नैब जो है वो अपोजिशन का सहूलतकार बना हुआ है भाई, एक एक करके सबको क्लीन चिट मिल रही है, और अदालती फैसले में ऐसे रिमार्क्स आ रहे हैं कि जिससे साबित होता है, राना सनाउल्लाह का भी केस देख लें, ठीक है, कि वो जमानती फैसलों में नैब के खिलाफ पूरी चार्जशीट होती है। हम तो समझते हैं कि ये लोग करप्ट हैं, लेकिन अदालती फैसले जब आते हैं तो नैब वहाँ पे हाथ खड़े कर देता है। तो ये तो अपोजिशन का सहूलतकार है। हत्ता कि देहातियों ने मुझसे ये भी कहा कि इमरान खान साहब को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही, ठीक है, इमरान खान साहब इस पर बात क्यों नहीं कर रहे। आखिरकार इमरान खान साहब ने बात कर ली कि 23 सालों में नैब ने कुछ भी नहीं किया, छोटे छोटे लोगों को जो है ना गिरफ्तार कर लिया जाता है और बड़े लोगों को जो है वो रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है। इसके अलावा नाजरीन, चेयरमैन नैब साहब का ये कहना आप ही मेरी रहनुमाई कर सकते हैं कि कोई एक केस अगर इन्होंने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया हो कि नैब कवानीन का मुताला कर लें। नैब ऑर्डिनेंस है 1999 सेक्शन 24, आप खुद मुलाहिजा कर लें। उसमें चेयरमैन नैब के पास इख्तियारात हैं कि आप इंक्वायरी, रेफरेंस और इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। हम ये तो नहीं कहते भाई कि आप सिर्फ अपोजिशन वाले गिरफ्तार कर लें, केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। कितने हुकूमती वज़रा हैं जिन पे करप्शन के चार्जेस हैं, करप्शन के केसेस हैं। क्या नैब ने अपने कानून को सामने रखते हुए, नैब ऑर्डिनेंस 1999 सेक्शन 24 को सामने रखते हुए हुकूमती वज़रा पे हाथ डाला है? कितने जो है ना 1 दर्जन से तो ज़ायद हुकूमती वज़रा हैं जिन पे करप्शन केसेस, इल्ज़ामात हैं, नैब की तरफ से ही केसेस चल रहे हैं, तो उन पे हाथ डाल लेते हैं ना भाई, ठीक है। आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है ये इंसाफ करना, इंसाफ से काम लेना, अदल से काम लेना, चाहे हुकूमत के हों चाहे अपोजिशन के हों, ठीक है। तो इस कानून का आपने सही इस्तेमाल ही नहीं किया, और आप आके रद्द-ए-अमल में फिर हमें बताते हैं, लेक्चर देते हैं कि कानून का पहले मुताला कर लें। कानून का मुताला करके ही हम ये सेक्शन 24 जो है नैब ऑर्डिनेंस का हम आपको बता रहे हैं। तो अब दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, अब उन्हें सिर्फ प्रेस रिलीजेस से आप नहीं बहला सकते, आपको यू हैव टू डिलीवर, आपने अपनी कारकर्दगी दिखानी है, परफॉर्मेंस दिखानी होगी, ठीक है। आप इस बात पे अगर दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि इमरान खान तनकीद कर रहे हैं या कोई भी तनकीद कर रहा है, तो ये तो सब लोग कर रहे हैं भाई, ठीक है। और ये तो नज़र आ रहा है वाज़े तौर पे कि ना हुकूमती वज़रा में से, ना अपोजिशन के वज़रा में से, अपोजिशन के रहनुमाओं में से किसी एक का केस भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि अदालती रिमार्क्स इस तरह के आ जाते हैं कि वो आपके खिलाफ पूरी की पूरी चार्ज शीट होती है। इसलिए बजाय इसके कि आप माइंड कर जाएं, आपके तबाह नाजुक पे कोई रिमार्क्स जो है वो हमारे या किसी के भी जो है ना वो नागवार गुजरें, तो हम तो इतना ही कह सकते हैं कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें।
हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। नाज़रीन, बहुत सारे पहलू थे फर्दर डेवलपमेंट के वाले से जो है ना वक्तन फ़वक्तन आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।